बोकारो के सेक्टर 4 स्थित रॉयल दरबार में बोकारो संयुक्त ठेकेदार संघ के द्वारा ठेकेदारों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर 21 जून को होने वाले विराट महाधरना को लेकर प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए संघ के संयोजक सुनील कुमार महतो ने कहा कि बोकारो प्रबंधक एक गंभीर साजिश के तहत ठेकेदारों के ऊपर अनेकों कठोर एवं अनावश्यक नियम और शर्त लागू कर ठेकेदारों को आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। छोटे छोटे कार्यों को अत्यंत बड़ी निविदा में परिवर्तित करके एनबीसीसी जैसी कंपनियों को काम देकर नगर सेवा के स्थानीय ठेकेदारों को बेरोजगार करने का काम कर रही है। सूत्री मांगों को लेकर एक विराट महाधरना सेक्टर 4 गांधी चौक में रखा गया है। हम लोग का बोकारो प्रबंधन से मांग हम लोग का है 11 सूत्री मांग है। बोकारो संयुक्त ठेकेदार संघ के द्वारा 11 सूत्री मांगों को लेकर 21 जून को सेक्टर 4 गांधी चौक में विराट महाधरना का आयोजन रखा गया है। वर्तमान समय में बोकारो प्रबंधन के द्वारा जिन ठेकेदारों के द्वारा बोकारो के उत्पादन में यहाँ के ठेकेदारों की अहम भूमिका होती है, वैसे ठेकेदारों के ऊपर प्रबंधन रोज़ व रोज़ नया कठोर नीति अपनाकर यहाँ के ठेकेदारों को बेरोजगार करने का काम कर रही है। वर्तमान समय में नगर सेवा भवन में आवास मरम्मती का कार्य सैकड़ों ठेकेदारों स्थानीय ठेकेदारों के द्वारा कराया जाता था, लेकिन प्रबंधन एनबीसीसी जैसे बड़े कंपनियों को छोटे छोटे ठेका को बड़ा ग्लोबल बना के बड़े कंपनियों को देने की साजिश रची जा रही है, जिसका विरोध हम बोकारो संयुक्त ठेकेदार संघ कर रहे हैं। हमारा डिमांड है बोकारो प्रबंधन से कि जो रोज़ ब रोज़ जो यहाँ के उत्पादन में आपका पार्टनरशिप का काम ठेकेदार कर रहा है, उसके साथ आपकी सहभागिता होनी चाहिए, उसके साथ आपकी सामंजस्य होनी चाहिए, लेकिन एक तरफा हो रही है। अभी वर्तमान समय में AWA और VDA की बढ़ोतरी हुई है, जिस पर ठेकेदारों ने करोड़ों रुपया प्रत्येक महीना पेमेंट करने का काम कर रहा है, जिस पर प्रबंधन एक पैसा भी मुनाफा राशि नहीं दे रही है। हमारा डिमांड है कि जो भी बढ़ोतरी पेमेंट हो उसमें 15% ठेकेदारों को दिया जाए। हमारा डिमांड है बोकारो प्रबंधन से कि 11 सूत्री डिमांड है। 11 सूत्री मांगों को लेकर गांधी चौक में विराट महाधरना देने जा रहे हैं। यदि प्रबंधन 11 सूत्री डिमांड पर सकारात्मक पहल करती है तो हम प्रबंधन के साथ मिलाकर बोकारो प्रबंधन में उत्पादन में सहभागिता बनने का काम करेंगे। और यदि ठेकेदारों पर अत्याचार प्रबंधन कंटिन्यू करते रही और 11 सूत्री मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं करेगी तो हम 21 तारीख के महाधरना के बाद फिर पुनः हम किसी भी तरह का आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। को जो महाधरना का जो आयोजन किया गया है, प्रबंधन द्वारा यहाँ के स्थानीय ठेकेदारों को जो रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं उन लोगों को काफ़ी जो है एक तरह से कहिए तो प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। नियम कानून प्रत्येक दिन उनका बनते रहता है और जो भी नियम बनता है कंट्रेक्टर को हरास करने परेशान करने के लिए बनता है। अभी तो यहाँ तक प्रबंधन ने उतारू होगा कि यहाँ के कंट्रेक्टर को बेरोजगार कर रही है और बाहर से बड़ी बड़ी कंपनी को ले आकर के यहाँ काम लगा रही है। जो यहाँ के कंट्रेक्टर थे प्लांट निर्माण में अपना अहम भूमिका निभाए और आज तक उनका रोजी रोटी यहीं से चल रहा था, लेकिन उनकी एक साजिश के तहत एक बड़ी साजिश है इसमें कि छोटे छोटे ठेकेदारों को बेरोजगार करो। अब बड़ी बड़ी कंपनियों से साठ गांठ करके और ये लोग लाते हैं और उसको मुँहमांगा रेट में काम देते हैं। वही काम हमारे यहाँ के कंट्रेक्टर स्थानीय कंट्रेक्टर कर रहे हैं, दोनों की क्वालिटी सेम है। फिर क्या आवश्यकता पड़ गई इनको दिल्ली से एनबीसीसी को लाने का? तो हम जहाँ तक कहेंगे हमको समझ है, चाहे ऊँचे से नीचे जो भी अधिकारी हो, ये किसी साठ गांठ के तहत षड्यंत्र के तहत यहाँ के ठेकेदारों को बेरोजगार किया जा रहा है। ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये आंदोलन के बाद अगर प्रबंधन सचेत नहीं होती है तो आगे हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और लोकसभा सड़क से सदन तक इसकी लड़ाई को हम लोग जारी रखेंगे।